रसोई में घूंघट। शालिनी के ससुराल में उसके सास ससुर रघुनाथ और पुष्पा, पति दीपक, जेठानी प्रीति और जेठ अभिनव रहा करते थे। शालिनी का ससुराल काफी पुराने जमाने का था। उसकी जेठानी को उस घर में शादी करके आए हुए काफी वक्त हो गया था और वो उस परिवार के रहन सहन से अच्छी तरह वाकिफ थी। प्रीति हर वक्त अपने मुंह पर घूंघट डालकर रखा करती थी, लेकिन शालिनी को इससे बहुत परेशानी होती थी। एक दिन शालिनी रसोई में खाना बना रही थी और उसने अपने सर से घूंघट हटा दिया। उसी वक्त शालिनी के ससुर जी रसोई में आए और उसे इस तरह खाना बनाते देख लिया। ये क्या बेशर्मी है? क्या हुआ पापा जी? अरे पुष्पा, जरा यहाँ आओ तो। भगवान का पूजा पाठ भी चैन से नहीं करने देते। अरे क्या हुआ, क्यों आवाज लगा रहे हो? अरे तुम्हें खबर भी है क्या घर में क्या चल रहा है? क्या मतलब क्या चल रहा है? सास होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है पुष्पा कि तुम अपनी बहुओं को रहन सहन का तरीका सिखाओ। अरे आप बताओगे भी, हुआ क्या? तुम्हारी बहू यहाँ मुंह खोले रसोई में खाना बना रही है। लेकिन इसमें गलत क्या है? सही सही बताओ बहू, तुम्हारे पापा जी जो कह रहे हैं वो सही है क्या? हाँ मम्मी जी, पापा जी सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ रसोई में कोई नहीं था और मुझे गर्मी लग रही थी, पसीने से भर गई मैं, इसलिए घूंघट हटा दिया। तो इसमें कौन सी आफत आ गई? अरे आफत की क्या बात है, ये हमारे घर का तरीका है, बहुओं को घूंघट डाल कर रखना पड़ता है। तभी वहां पर बड़ी बहू प्रीति भी आ जाती है। उसने अपने मुंह पर लंबा घूंघट डाला हुआ था। ये देखो, प्रीति भी तो घूंघट लगा कर रखती है, फिर तुम्हें क्या परेशानी है? लेकिन प्रीति भाभी से पूछो तो, उन्हें कितनी परेशानी होती होगी ये इतना लंबा घूंघट अपने सर पर रखकर। क्या प्रीति बहू, तुम्हें घूंघट करने में कोई परेशानी होती है? अपनी सास की बात सुनकर प्रीति डर जाती है और अपनी गर्दन ना में हिला देती है। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे अपने सिर पर घूंघट रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि मुझे तो ऐसा करना अच्छा लगता है। शालिनी किसी को भी अपनी बात समझा नहीं पाती और उसे हर दिन रसोई में खाना बनाते वक्त भी अपने सर पर घूंघट रखना होता है। इस बात से शालिनी अब बुरी तरह से परेशान हो जाती है और एक दिन अपने कमरे में जाकर अपने पति से इस बारे में बात करती है। देखो दीपक, तुम्हें अपने मम्मी पापा से कहना ही होगा, इस तरह हर वक्त सिर पर घूंघट रखकर कोई भी इंसान चैन से कैसे रह सकता है? लेकिन इसमें बुराई भी क्या है शालिनी? अरे रसोई में खाना बनाते वक्त घूंघट रखने से पूरी तरह पसीने से भीग जाती हूँ, सामने कुछ दिखाई भी नहीं देता, गर्मी की वजह से हालत खराब हो जाती है। लेकिन बड़ी भाभी भी तो वर्षों से इस परंपरा का पालन करती आई है ना, वो भी तो सर पर घूंघट रखती है, फिर तुम्हें क्यों परेशानी है? लगता है आपको भी मेरी बात समझ में नहीं आएगी। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रात के वक्त शालिनी के ससुराल में चोर घुस आते हैं और वो चोर पूरे परिवार को एक कमरे में बंद कर देते हैं। खबरदार, जो किसी ने भी हिलने की कोशिश की, और घर का सारा सोना जेवरात कहाँ रखा है चुपचाप बता दो। हमारे घर में कुछ नहीं है, देखो हमें छोड़ दो और यहाँ से जाने दो। अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है बूढ़े, तेरी जबान बहुत चल रही है ना। रुक जा, तुझे तो मैं बताता हूँ। रुक जाओ, मेरे पापा जी को कुछ मत करना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे चुप कर, तेरी बोलती तो मैं बंद करता हूँ। खबरदार, जो मेरे बेटे को कुछ किया तो तेरा खून पी जाऊंगी मैं। ए बुढ़िया चुप कर, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। और ये तेरे घर की इन दोनों औरतों ने अपने मुंह को क्यों ढकाया है? ये हमारे घर की बहू है और इसी तरह घूंघट डाल कर रखती है। लगता है इन लोगों की अकल इस तरह ठिकाने नहीं आएगी। बहुत जुबान चल रही है ना, 1 मिनट। और इतना कहकर वो दोनों चोर शालिनी के सास ससुर जेठ और दीपक चारों के मुंह पर टेप चिपका देते हैं और उनके मुंह के ऊपर कपड़ा बंधे थे। इसकी वजह से उन सबको घबराहट होने लगती है, लेकिन शालिनी उन चोरों से निपटने का कोई तरीका सोच रही थी। देखिए भाई साहब, आपको जो कुछ भी चाहिए ना आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको सारे गहने दे दूंगी। अरे ये तुम क्या कह रही हो शालिनी? हाँ भाभी, हमें अपने घर वालों की जान बचाने के लिए ये तो करना ही होगा ना। लगता है तुम बहुत समझदार हो। चलो अब जल्दी चलो मेरे साथ
और घर का सारा सोना और पैसे मुझे दे दो। शालिनी प्रीति की तरफ देखकर उसे कुछ इशारा करती है और प्रीति समझ जाती है उसे क्या करना है। शालिनी चोरों को लेकर उस कमरे में जाती है जहां पर उनकी तिजोरी रखी हुई थी। ये रही पापा जी की तिजोरी। इसमें घर के सारे गहने और रुपए पैसे हैं, लेकिन मुझे इसकी चाबी ढूंढनी पड़ेगी। तो ठीक है, जल्दी से चाबी ढूंढ कर लाओ और देखो कोई होशियारी मत करना। मुझे लगता है घर की जो बड़ी बहू है ना, प्रीति भाभी, उन्हें चाबी के बारे में पता होगा। आप लोग बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपको चाबी ला कर देती हूँ। और इतना कहकर शालिनी उस कमरे से बाहर निकल जाती है और झटके के साथ उस कमरे का दरवाज़ा बंद करके ताला लगा देती है। दोनों चोर अंदर से चिल्लाने लगते हैं। शाबाश शालिनी, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। भाभी, इन चोरों को ज़्यादा देर रोक कर रखना पॉसिबल नहीं है। आपने पुलिस को फ़ोन तो कर दिया है ना? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इशारा समझ गई थी। पुलिस 2 मिनट में आती होगी। लेकिन तब तक हमें मम्मी जी, पापा जी, दीपक और जेठ जी के सर से वो कपड़ा हटाना होगा। उन लोगों का दम घुट रहा होगा। वो दोनों भागकर अपने ससुराल वालों के पास जाती है और उनके मुंह से कपड़ा और टेप हटा देती है। हे भगवान, 5 मिनट में ही ऐसा लग रहा था जैसे मैं मर जाऊंगी। मेरी तो घबराहट के मारे सांस ही अटक गई थी। अगर 2 मिनट और ये कपड़ा मेरे सर से नहीं हटता ना, तो मेरा राम नाम सत्य हो जाता। पसीने के मारे मेरी तो हालत खराब हो गई थी। उन लोगों ने कपड़े से हमारा मुंह इस तरह ढक दिया था कि अंदर ही अंदर इतना पसीना आ रहा था, लग रहा था जैसे दम घुट के मर जाऊंगा। बिल्कुल सही कह रहा है भाई, इतनी गर्मी में इस तरह कपड़ा सर पर डालकर रखना और मुंह बंद करके रहना कितना मुश्किल है। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, जैसा आप लोगों ने कहा मैंने हमेशा वैसा ही किया, लेकिन 5 मिनट में आप लोगों के सर पे कपड़ा बांधने से इतनी बुरी हालत हो गई। ज़रा सोचिए, मैं और शालिनी तो हमेशा इसी तरह से रहते हैं। प्रीति भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मम्मी जी, हम लोगों को जब रसोई में सर पे लंबा घूंघट रखकर खाना बनाना पड़ता है ना, तो बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है। वैसे हमारी बहू की बात बिल्कुल सही है। आज मुझे भी इस बात का एहसास हो रहा है कि हर वक्त सर पर घूंघट डाल कर रहना उनके लिए आसान काम नहीं है। आप ठीक कहते हैं पापा जी, इतनी गर्मी में ऐसे मुंह ढककर घूमना किसी भी इंसान के लिए अच्छा कैसे हो सकता है। मुझे माफ़ कर दो शालिनी, मैंने भी तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। तब तक पुलिस आ जाती है, दोनों चोरों को पकड़ कर ले जाती है और शालिनी के ससुराल वालों की हर वक्त अपनी बहुओं के मुंह पर घूंघट डालकर रखवाने की प्रथा भी खत्म हो जाती है और सब लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं।